हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आप सब यूनी को ढूंढ रहे हो, हर वीडियो में तो दिखता है, कहाँ चला गया यूनी। और मैं कल रात में लेट तक बैठ के हॉरर मूवीज़ देख रहे थे और बेचारी डर गई, अभी रेस्ट करिए। मुझे तो भला आदत है, उसको तो आदत है नहीं। वो तो नए नए मूवी देख रही है, डर रही है, इसलिए अभी रेस्ट कर रही है। तो ऑन अ पर्सनल नोट वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो न्यू है, आई गेस 2021 रिलीज्ड है मूवी। एंड ऊपर से साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, सो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थॉट मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए टू नो द ट्रुथ। आज जो मूवी मैं आपको नरेट करने वाली हूँ वो है द नाइट हाउस। इट्स एन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। और ये मूवी को नरेट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। उसमें 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। बेथ जो मूवी की हीरोइन है, ओवेन जो बेथ का पति है, क्लेरा जो बेथ की फ्रेंड है, एंड मेल जो ओवेन और बेथ का नेबर है, एंड मैडेलाइन। मैं आपको आगे बताऊंगी मैडेलाइन का क्या रोल प्ले है। तो मूवी ऐसे स्टार्ट होता है कि बेथ की फ्रेंड उसको छोड़ने आती है उसके घर में। एंड वो घर ओवेन डिज़ाइन किया रहता है क्योंकि ओवेन एक आर्किटेक्ट है। तो वो बहुत सैड रहती है, डिप्रेस्ड रहती है। आगे जाके पता चलता है कि ओवेन बेथ का पति ही हैज़ कमिटेड सुसाइड। और वो ऐसा वैसा सुसाइड नहीं, वो उनके घर के सामने एक लेक था, वो लेक में एक बोट के हेल्प से जाके अपने आप को शूट करता है एंड ही डाइज। तो बेथ को लगता था कि ओवेन और बेथ के बीच में कोई सीक्रेट नहीं है क्योंकि दे आर मैरिड टू ईच अदर्स फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स एंड दे हैड नो सीक्रेट्स बिटवीन देम। पर ऐसा इंसिडेंट वो देख के वो बहुत शॉक रहती है एंड शी कैन नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी कि ऐसा ओवेन ने क्यों किया, मतलब आउट ऑफ ब्लू ऐसा डिसीजन उसने क्यों लिया। एंड शी इज़ नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। वो इसके चलते वो ड्रिंक्स करना बहुत चालू कर लेती है बिकॉज उसको कुछ कोप अप करने के लिए चाहिए। और वो ओवेन के बिलोंगिंग्स के थ्रू जाती है, उनके पास्ट वीडियोस देखती है, प्रिटेंड करती है कि शी इज़ ऑल राइट, बट शी इज़ नॉट। वो आंसर्स ढूंढती रहती है। शी इज़ टोटली कन्फ्यूज, शी इज़ पजल्ड। फिर क्या होता है, एक दिन उसकी फ्रेंड के साथ वो, मतलब हाँ, और एक चीज़, मरने से पहले ओवेन बेथ के लिए एक नोट छोड़ के जाता है। उस नोट में लिखा रहता है, यू वेर राइट, देयर इज़ नथिंग, नथिंग इज़ आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ। तो बेथ को इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका मतलब क्या है वो बिल्कुल समझ नहीं पाती है। फिर वो ये चीज़ क्लेरा के साथ शेयर करती है। तो क्लेरा उसको समझाती है, छोड़ दे, जो हुआ सो हुआ, एटलीस्ट तू तो है, तू अपने आप को संभाल। फिर क्या होता है, एक दिन क्लेरा और बेथ ड्रिंक्स करने के बाद क्लेरा बेथ को उसके घर छोड़ने आती है। तो फिर बेथ उसके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती है जो कि वो पहले ओवेन के साथ शेयर की थी। एंड क्लेरा इज़ द सेकेंड पर्सन जिसके साथ वो शेयर कर रही है। वो बोल रही है कि बहुत साल पहले बेथ का एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बेथ वॉज डिक्लेयर्ड डेड फॉर 4 मिनट्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट नथिंग। तो क्लेरा बोलती है कि उसके बाद क्या हुआ, वो जानना चाह रही कि उसके बाद। तो फिर वो बोली कि फिर 4 मिनट के बाद आई बिकेम अलाइव, बट वो 4 मिनट में शी फेल्ट नथिंग। और ये पॉइंट में शी हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ ओवेन। और ओवेन बोलता था कि मतलब तुम गलत हो, ऐसे नहीं है। और ये पॉइंट में उनका आर्ग्यूमेंट होता था और ओवेन मरने तक भी उसको ये गलत प्रूफ करवाना चाहता था, बट वो नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, वो दोनों ऐसे बात करके फिर क्लेरा और बेथ सो जाते हैं। फिर बेथ को एक ड्रीम आता है। एक्चुअली जब से ओवेन मर चुका है, बेथ के साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स। जैसे वो सोई रहती है, कभी कभी म्यूजिक सिस्टम अपने आप बजने लगता है एंड वो उठती है, फिर म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। उसको किसी का प्रेजेंस एनी टाइम मतलब फील होता रहता है, पर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। क्लेरा को ही सिर्फ बोलती है क्योंकि शी इज़ हर फ्रेंड। और वो उसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसको आता है, लाइक कि कोई उसके पास 24/7 रहता है। तो क्या हुआ, उसके साथ भी उस दिन वही हुआ। वो क्लेरा के साथ जब सो रही थी,
शी अगेन हैड अ नाइटमेयर। वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे अननोन लड़कियाँ डर के मारे छुप रही है और भाग रही है। और वो कहाँ, वुड्स में भाग रही है। कुछ कुछ लेडी, कुछ कुछ वुमेन्स जो हैं वो पानी, वो जो उनके घर के सामने जो लेक है वहाँ जंप कर रही है, कोई बेड के नीचे छुप रही है, कहीं भाग रही है। फिर वो बेथ क्या करती है, उनको फॉलो करते करते वुड्स में जाती है। वुड्स में जाने के बाद वो फिर एक घर देखती है। दैट हाउस लुक्स एग्जैक्टली लाइक देयर करंट हाउस। और वहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ होते हैं और हर विंडो में वो बहुत सारे डिफरेंट वुमेन देखती है। और वो वुमेन के साथ उसका पति रहता है और वो पति, उसका पति ओवेन रहता है एंड ही ट्राइज टू किल ऑल दी वुमेन। तो बेथ बहुत कंफ्यूज रहती है। तो फिर अचानक से उसकी आँख खुलती है। फिर वो अपने घर में ही रहती है बिकॉज इट वॉज अ ड्रीम। फिर उस बेथ को और एक ड्रीम आता है कि उसके हस्बैंड से उसको मैसेज रिसीव होता है, उसके कॉल से, उसके फ़ोन से उसको मैसेज रिसीव होता है। फिर बेथ ट्राइज टू कॉल ओवेन। तो कॉल जब करती है, ओवेन रिसीव्स दी फोन एंड ही आंसर्स, पर वो भी उसके ड्रीम में होता है। तो ये सब के चलते बेथ क्या करती है, फिर उसका मोबाइल निकालती है, उसका लैपटॉप्स निकालती है एंड ही स्टार्ट्स सर्चिंग कि ऐसे क्यों हो रहा है उसके साथ। वो रीज़न जानना चाहते हैं कि भाई डेथ तो हो गया, अभी ये सब होने का रीज़न क्या है। तो फिर एक जब उसके लाइक फ़ोन लैपटॉप्स में वो सर्च करती है तो बेथ को एक फ़ोटो मिलता है उसके मोबाइल फ़ोन में, ओवेन के मोबाइल फ़ोन में उसको बेथ का उसको एक फ़ोटो मिलता है। तो एंड इट्स अ साइड फ़ोटो, ऐसा नहीं है कि उसका फेस दिख रहा है, उसका एक साइड दिख रहा है। तो लाइक बेथ सोची कि एट फर्स्ट शी थॉट वो है, पर बेथ फिर बोली अरे यार ये ड्रेस तो मेरे पास है नहीं, ये लड़की है कौन फिर ये चीज़ वो क्लेरा के साथ शेयर करती है। तो क्लेरा बोलती है तू ही होगी, उसके फ़ोन में कोई और क्यों आएगा, वो तो तुझे इतना प्यार करता था, लास्ट मिनट तक भी तेरे बारे सोचता था, तो तू ऐसे वैसे क्यों सोच रही है। अब वो चला भी गया है तो वो तेरे को डिफेंड भी नहीं कर सकता, वो तो फिर तू क्यों उसके पास्ट में ऐसे सोच रही है। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, उसको क्यों अभी डाउट कर रही है। तो फिर भी बेथ को चैन नहीं आया क्योंकि बेथ ने ऑलरेडी ड्रीम में बहुत सारे अननोन लड़कियों को भी देखा था। तो वो क्या करती है, वो फोटो को उसके लैपटॉप में फिर वो सर्च करना चालू करती है। जब लैपटॉप में सर्च करती है फिर वो फाइंड आउट करती है कि मतलब बहुत सारे अननोन लड़कियों के फोटोज उसके लैपटॉप में हैं। एंड सबसे मज़े की बात क्या है पता है, उस सारे लड़कियों का अपीयरेंस बेथ के साथ मिलता है। तो बेथ और परेशान हो जाती है कि इतने सारे लड़कियां और वो भी मेरे जैसा दिखती है, जबकि वो नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है, वो घबराई हुई परेशान हुई फिर वुड्स में जाती है। फिर क्या हुआ, वुड्स में जब वो जाती रहती है वो थोड़ा डीप अंदर जाने लगी, वुड्स के अंदर जाने लगी, फॉरेस्ट। उसका घर जो था एक्चुअली एक फॉरेस्ट में था, फॉरेस्ट के अंदर था, आप बोल सकते हैं सिटी से दूर था। तो वो क्या हुआ, वो बहुत अंदर जाने लगी। तो फिर उनका वो जो नेबर मेल था वो मिला, वो उसको बोला कि तुम क्यों इतना अंदर जा रही हो, मत जाओ, खो जाओगी, रात हो गया है, होने को है, तुम मत जाओ। फिर भी बेथ सुनती नहीं है और वो आगे जाती है। फिर जैसे वो आगे जाती है शी फाइंड आउट कि जैसे एग्जैक्टली उनका घर है वुड्स में भी वैसे ही एक रेप्लिका है घर का। वो फिर उस घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर जाने के बाद उसको एक डॉल मिलता है, वुडू डॉल। तो वो परेशान हो जाती है। फिर परेशान होकर वो डॉल को लेके आके सीधा मेल के घर जाती है। उसको लगता है उसको कि मेल कुछ छुपा रहा है, ही नोज समथिंग एंड ही इज़ नॉट टेलिंग इट टू बेथ, ही इज़ हाइडिंग इट। तो फिर वो मेल से पूछती है कि ये डॉल क्या है, वो वुड में ऐसे घर क्या है, तुम इसीलिए मुझे जानबूझ के हमेशा रोकते थे वुड्स में मत जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ सीक्रेट तो पता ही है। फिर मेल बोलता है कि मैं सोचा था कि तुमसे छुपा के रखूँगा, अब तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि तुम्हारा हस्बैंड है नहीं, पर तुम अब पूछ रही हो तो मैं बताता हूँ। तो बेथ बोलती है हाँ मुझे सब कुछ जाना है तो मुझे बताओ। तो फिर मेल बोलता है कि एक बार ओवन एक लड़की को लेके यहाँ तुम्हारे घर आया था। एट फर्स्ट उसको लगा कि वो बेथ है, पर जब वो लड़की मुड़ी तो वो बेथ नहीं थी। फिर बिकॉज उसने उसको रेड हैंड कैच किया था। फिर मेल बोला कि उसको आगे और कुछ नहीं पता, और मेल सोचा भी था कि बेथ को ऐसे बोलेगा, पर वो इंसिडेंट के बाद वो दोनों के भी और ओवन ऐसे कुछ कर और फ्यूचर में और किया नहीं। तो ही थॉट कि अरे मैं अब इन दोनों का रिलेशन क्यों ख़राब करूँ, ये दोनों का रिलेशन तो अच्छा चल रहा है, मैं क्यों पुराने बात को बोल के इन दोनों का रिलेशन और ख़राब करूँ, तो इसलिए वो ये बात नहीं बोला।
तो बेथ और शॉक हो जाती है। तो लाइक वो सोचने लगती है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसका बहुत सारा अफेयर्स रहता है, अफेयर्स है, एंड यही चीज़ वो छुपा रहा था। एंड वो और कंफ्यूज हो जाती है कि अरे यार, मतलब मैं 14 साल से इसके साथ थी एंड मुझे नॉलेज ही नहीं है कि इसके इतने सारे लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं। तो फिर क्या होता है, फिर बेथ और सैड हो जाती है और ये चीज़ें वो क्लेरा के साथ शेयर करती है। फिर क्लेरा बोलती है बेथ छोड़ ये सब बातें, पुरानी बातें हैं तो छोड़, और तू अभी मेरे साथ कुछ दिन के लिए आ जा, वो घर को भी तू छोड़ दे, तो वो चीज़ से दूर रहेगी तो वो तेरे लिए भी अच्छा होगा, तू मेरे साथ रहे। तो बेथ भी सोचती है हाँ ये ठीक ही बोल रही है, इट्स ट्रू कि मैं अभी ये सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो बेथ फिर क्लेरा को बोलती है कि मैं अपने सामान पैक करके लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लाया नहीं है, कुछ दिन रहने के लिए मुझे कुछ सामान तो चाहिए होंगे ना, तो इसलिए मैं सामान लेके आती हूँ। तो क्लेरा बोलती है ठीक है तू जा। तो फिर क्या होता है कि बेथ फिर अपने घर जाती है। फिर घर जाने के बाद उसको पता है कि उसकी चारों तरफ एक प्रेजेंस है, वो फील की है। इनफैक्ट वो अपने आप को, वो जो भी है, वो स्पिरिट जो भी उसके घर में है, एंड वो अपने आप को एक्सपोज भी करता है, लाइक दिखाता भी है कि वो है। तो बेथ बोलती है कि देखो, वो उसको वार्निंग देती है कि देखो अभी मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, अगर तुम सच में हो देन शो मी, अपना प्रेजेंस मुझे दिखाओ, बोल के बहुत जोर से चीख चीख के रोने लगती है। फिर क्या होता है, उसको उसका प्रेजेंस फील होता है। फिर बेथ फिर बोलती है ओवेन तुमने ऐसे क्यों किया, क्या है क्या नहीं, वो उससे क्वेश्चन करने लगती है एंड वो उसको फील, मतलब शी कैन फील हिम। फिर वो जो स्पिरिट रहता है वो बोलता है कि ये मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट ओवेन। तो बेथ उससे पूरा परेशान हो जाती है, ये है कौन, और उससे फिर दूर भागने की कोशिश करती है। तो फिर वो मतलब सारा जो चीज़ है उसके सामने आने लगता है, लाइक इतने सारी लड़कियों का कनेक्शन क्या है क्या नहीं, वो सारा उसके सामने, लाइक मिरर में, कहीं विंडो में, कोई दूसरे रूम में, उसको वो सारा सारा इंसिडेंट दिखता है। कि उसका पति क्या करता है, कि वो जो स्पिरिट है, एक्चुअली मैंने आपको वीडियो के पहले बोला था कि एक बेथ का बहुत साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पे वो एक नथिंग को मिली थी, और वो तब से उसके साथ है। और वो ओवेन को, वो जो नथिंग है, वो जो स्पिरिट, डेविल स्पिरिट है, वो ओवेन को कंटिन्यूसली बोल रहा था कि तू बेथ को मार के गिव हर टू मी। पर ओवेन से वो होने नहीं रहा, इसीलिए वो बेथ के लुक अलाइक्स खोज के उनको मारता था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेथ। तो इसलिए जो मैं मैडलाइन के बारे में आपको स्टार्टिंग में बोली, शी इज़ वन ऑफ द पर्सन ऑल्सो, वुमेन हु इज़ अ लुक लाइक ऑफ बेथ। तो उसको लास्ट में ओवेन मार नहीं पाया, बिकॉज मीन्स ही वॉन्टेड टू स्टॉप ऑल दिस थिंग। तो लास्ट जो लड़की थी जिसको उसको मर्डर करना था, दैट वॉज मैडलाइन। तो और डेविल स्पिरिट को पता चल गया कि ओवेन उसको ट्रिक कर रहा है, इसीलिए क्या हुआ कि ओवेन जो है, वूडू डॉल जो है, वूडू डॉल्स, वो बुक्स पढ़ रहा था इन ऑर्डर टू ट्रिक द डेमन स्पिरिट। इसलिए वो वैसे ही एग्जैक्ट घर बनाया और बेथ के जैसे दिखने वाली लड़कियों को लाया और उनको मर्डर कर रहा था इन ऑर्डर टू सेव बेथ। और ये सारी चीज़ें लास्ट में बेथ को भी रियलाइज हुआ, क्योंकि बेथ सोच रही थी कि ओवेन इज हैविंग एन अफेयर विथ with many girls, what different girls नहीं, with many girls who look exactly like Beth। उसको समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में उसको भी रिवील हुआ कि ओवेन ने ये सब किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेथ। एंड बेथ भी जो है ना, एंड बेथ, उसको तब बहुत बुरा लग रहा था, उसको तब बहुत गिल्टी फील हो रहा था, और बेथ को भी समझ आने लगा कि वो डेविल को ट्रिक करने के लिए वो डॉल रखा था। फिर क्या हुआ, वो डेविल तो जान गया, जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर गुस्सा होने के बाद बेथ को उसी डॉल, मतलब वो जो डॉल मिला था उसी पोज में उसको लाइक क्या करूं, बेंड कर दिया और उसको मारने का कोशिश किया, उसको अपने कब्जे में लेने लगा। और कब्जे में लेने के बाद बेथ फिर मतलब और संभल नहीं पा रही थी, लाइक शी वॉज लूजिंग कंट्रोल। फिर क्या हुआ, वो डीमन उसको बोल रहा था कि तुम अभी टाइम आ गया है, तुम रेडी करो अपने आप को मुझे सौंपने के लिए। तो क्या हुआ, फिर बेथ वही बोट में बैठ के जाने लगी, एंड वो जिस गन से
ओवेन ने अपने आप को मर्डर किया था, वो गन मिसिंग था। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर क्लेरा को परेशानी हुआ, क्योंकि क्लेरा सोची थी कि बेथ तो गई थी सामान लाने के लिए, रात से लेके सुबह हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो वो परेशान होकर बेथ के घर भागी। फिर उसको पता चला उसके घर जाने के बाद कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि मिरर टूट गया है, सामान बिखरा हुआ है। तो क्लेरा को हिंट हुआ कि घर में कुछ तो हुआ है। फिर वो दौड़ के लेक के पास गई। लेक में उसने देखा कि बोट में बेथ बैठी है एंड शी इज हैविंग द गन। क्लेरा कुछ नहीं सोची, फिर पानी में भाग के जाने लगी उसको बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, वो जो डीमन स्पिरिट है वो बेथ को टेम्प्ट कर रहा था कि तुम मेरे साथ आओ एंड किल योरसेल्फ। पर बेथ लास्ट सेकेंड टाइम भी शी फॉट अगेंस्ट द डीमन एंड वो अपने आप को शूट नहीं की। मूवी वहाँ एंड होता है, क्लेरा उसको सेव कर लेती है एंड फिर मतलब लेक के किनारे लेके आती है उसको। लाने के बाद बेथ वहाँ कंटिन्यूसली वो लेक को देखे जा रही है। तो जो मेल रहता है, मेल भी आता है उस समय, क्योंकि क्लेरा बहुत चिल्लाती रहती है प्रोटेक्ट बेथ बोल के। तो जो मेल भी रहता है वो भी उसका आवाज़ सुन के दौड़ के आता है। तो मेल बोलता है क्या देख रही हो, देयर इज़ नथिंग। तो बेथ भी वही बोलती है, एग्जैक्टली देयर इज़ नथिंग। तो मूवी ऐसे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड आपको मज़ा आया होगा ये सुन के। आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। लव यू ऑल, बाय।